अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के हवाले से बताऊंगा कि एक ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझसे पूछा गया कि हमारे मोबाइल वायरलेस तौर पे किस तरह चार्ज होते हैं। यानी कि आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कि हमारे मोबाइल वायरलेस तौर पे चार्ज हो जाते हैं। यानी एक बेस होती है, उस बेस के ऊपर जब हम अपना मोबाइल रखते हैं तो हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर का असूल क्या है, कि ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। तो आज आपको आसान अल्फाज में मुकम्मल तौर पे बताता हूं कि ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। तो आप देख लें, इस तरह का ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं। स्टेप डाउन वो वाले ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज को कम करते हैं, और स्टेप अप वो वाले ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, एक और ट्रांसफार्मर है मेरे पास जो कि स्टेप डाउन है। इस ट्रांसफार्मर के आगे जो एक रेक्टिफायर का सर्किट लगा हुआ है, तो उस पर आप देख लें कि वो 3300 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। यानी कि ये वाला ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन है जो कि वोल्टेज को कम करता है, और ये ट्रांसफार्मर हमें 12 वोल्ट आउटपुट देता है। तो आप देख लें, फिजिकल ट्रांसफार्मर इस तरह के होते हैं जिसके अंदर 2 कॉइल्स मौजूद होती हैं। अभी आप देख लें, 2 कॉइल हैं जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। जिसमें हमारी ब्लू तारें लगी हैं ये हमारी प्राइमरी है, और जो हमारी कॉपर की तारें सिर्फ नज़र आ रही है ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। इसका चेक करने का तरीका ये भी है कि सीरीज बोर्ड लें, अगर एक कॉइल पे लगा दें आपका बल्ब ना ऑन हो तो इसका मतलब है कि ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, और जिस कॉइल पे हमारा बल्ब ऑन हो जाए वो हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो ये वाला हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर के इनपुट पे 220 वोल्ट दे दिए हैं। तो अभी आप देखें कि अगर मीटर पे मैं AC वोल्ट सेलेक्ट करके चेक करूं तो इस टाइम 237 वोल्ट जो है हमें आ रहे हैं। अब अगर मैं इसके आउटपुट के वोल्टेज चेक करूं, आउटपुट क्योंकि स्टेप डाउन है, कम है, तो मैं मीटर को 200 की रेंज पे ले आता हूं। अब मैं अगर इसके आउटपुट चेक करूं तो अभी आप देख लें 6.9 7.1 यानी तकरीबन 7 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट 7 वोल्ट नहीं देता, ये ट्रांसफार्मर बेसिकली 4 या 5 वोल्ट का है। लेकिन इसके आगे जब रेक्टिफायर लगता है जो कि इसको DC में तब्दील करता है तो उसके बाद ये वोल्टेज थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब देख लें, इस तरह का ट्रांसफार्मर है। आइए अब इस ट्रांसफार्मर को मुकम्मल तौर पे खोलते हैं। तो अभी आप देख लें, इसमें 2 किस्म की पतरियां हैं जो कि E शक्ल की है और I शक्ल की है। अब इन दोनों पतरियों को मैं सारा खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी ये ट्रांसफार्मर की जो तारें वगैरह है इसको मैं उतार देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल ये मेरे काम का नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर मैं सारा ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जब तक मैं ट्रांसफार्मर सारा खोल लेता हूँ आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं EM वेव्स का। EM का एब्रीवेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं जो कि हमारी हवा के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन हवा के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर मैं थोड़े पुराने वक्त की बात करूं, जैसा कि हम रेडियो इस्तेमाल करते थे जो कि AM और FM होते थे, तो जो रेडियो स्टेशन से सिग्नल हमारे घर में रेडियो तक आता था वो EM वेव्स के ज़रिए ही आता था। इसी तरह जब टीवी आ गए, जब टीवी के अंदर भी मुख्तलिफ बैंड आ गए जिसमें UHF, VHF, VHF हाई, VHF लो, यानी कि हम एक एंटीना लगाते थे उसके आगे हम अपना टीवी लगाते थे, तो वो एंटीना भी उस EM वेव्स को ही कैप्चर करके हमें कोई भी ऑडियो वीडियो दिखा देता था। इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन आ गए जो कि GSM पे आए, वो भी EM वेव्स से ही काम करते हैं। फिर हमारे 3G मोबाइल आ गए, वो भी EM वेव्स पे काम करते हैं। इवन हमारे घर में जो वाईफाई चल रहा है, वाईफाई के घर के राउटर से जो हमारे मोबाइल तक वाईफाई का सिग्नल आ रहा है वो भी EM वेव्स के ज़रिए ही आ रहा है। यानी कि वो जो सिग्नल हमारे मोबाइल तक आ रहा है वो EM वेव्स ही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। अब इसकी फ्रिक्वेंसी और रेंज तब्दील होती रहती है सिग्नल के हिसाब से। जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है वो भी EM वेव्स होती है। जब हमारे कोई एक्सरे वगैरह होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर से भी EM वेव्स को ही गुजारा जाता है। इवन कि हमारे घरों में जो माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी EM वेव्स के ज़रिए ही हमारे खाने को गर्म करते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर EM वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो EM वेव्स ओवन से बाहर नहीं आती, यानी कि वो हवा में नहीं रहती। उसको एक ख़ास किस्म का लोहे का बॉक्स बनाया जाता है, उसके अंदर जो खाना रखा जाता है वो वेव सिर्फ उस खाने पे टकराती हैं और उस खाने की नमी को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को गर्म कर देती हैं। तो ये सारा कुछ जो काम चल रहा है ये EM वेव्स के ज़रिए ही चल रहा है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो आपने ये लफ्ज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। मैं दोबारा इसका आपको बताता हूँ। अब आप ये देख लें, ये मैंने सारा ट्रांसफार्मर खोल लिया है जिसके अंदर से बहुत सारी E और I शक्ल की पतरियाँ उतर गई हैं।
अब आप ये देखें कि इसकी दोनों कॉइल अलग-अलग हैं। हम एक कॉइल को करंट दे रहे थे, दूसरी कॉइल में उसका करंट हमें मिल रहा था, लेकिन जब हमने खोल के देखा है तो इन दोनों में आपस में कोई भी तार कनेक्ट नहीं है। अभी आप देख लें कि मेरे पास जो राइट हैंड में है ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, जो लेफ्ट हैंड में है ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है जहाँ से हम आउटपुट हासिल कर रहे थे। तो आप देख लें ये कॉपर की वायर हैं, इस पे ये 220 की वायर लगी हुई थी जो मैंने उतार दी। दोनों कॉपर की वायर हैं, जो 220 पे है वो काफ़ी बारीक वायर है और जो सेकेंडरी कॉइल पे है ये हमारी थोड़ी मोटी वायर है। अब आप ये देख लें कि ये दो कॉइल ऐसे ऊपर नीचे लगी हुई थी। इन दोनों कॉइलों के आपस में कनेक्ट होने की वजह से हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में करंट आ रहा था। अब वो किस तरह आ रहा था कि दोनों कॉइलों के दरमियान में ये पतरियाँ लगी हुई थी लोहे की, ये ई शक्ल की पतरियाँ लगी हुई थी। हुआ क्या था, जब हम अपनी प्राइमरी कॉइल को 220 वोल्ट दिए थे हमने, यानी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी थी, तो उस कॉइल ने ईएम वेव्स पैदा करना शुरू कर दी थी, यानी वही ईएम वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जब वो वेव पैदा होनी स्टार्ट हुई तो वो वेव पैदा होकर हवा में बिखर गई, लेकिन इस कॉइल में हवा में नहीं बिखरी क्योंकि इस कॉइल के साथ हमने लोहे की पतरियां लगाई हुई थी जो कि ई शक्ल की थी। यानी एक ही कॉइल से 3 किस्म की डायरेक्शन, यानी कि ई शक्ल की पतरी है तो 3 किस्म की डायरेक्शन ऊपर को जा रही थी, यानी कि हमारी दूसरी कॉइल की तरफ जा रही थी। अब इससे हो क्या रहा था कि जब प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारा फ्लक्स पैदा हो रहा था, यानी आसान अल्फाज में ईएम वेव्स पैदा हो रही थी, वो वेव्स ट्रांसफर हो रही थी हमारी सेकेंडरी कॉइल पे। इस वजह से जो हमारी सेकेंडरी कॉइल आई उसके अंदर करंट पैदा होना स्टार्ट हो गया था। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि ये ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइलें मौजूद हैं। एक कॉइल को जब हम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देते हैं तो उस कॉइल के अंदर एक मकनातीसियत पैदा हो जाती है। मकनातीस यानी कि उस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाती हैं, यानी ईएम वेव्स पैदा हो जाती हैं। वो ईएम वेव्स हवा में नहीं बिखरती, उस ईएम वेव्स के साथ एक और कॉइल लगी होती है। दोनों कॉइलों को जोड़ने के लिए हमने कुछ लोहे की पतरियाँ इसके साथ लगाई होती हैं। जो ईएम वेव्स हमारी फर्स्ट कॉइल में पैदा हुई है वो वेव्स इन पतरियों के थ्रू हमारी सेकेंडरी जो दूसरी वाली कॉइल है उसके अंदर शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल में हमारे करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमारे ट्रांसफार्मर काम करते हैं। और याद रहे कि ये ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्टेज पे काम करते हैं, डीसी पे नहीं करते। एसी वोल्टेज क्या होता है, जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी जो है वो तब्दील होती रहती है, इसलिए ट्रांसफार्मर जहाँ पर भी काम करेगा वो हमारा एसी वोल्टेज पे ही काम करेगा, डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। हाँ, इस ट्रांसफार्मर का करंट हम डीसी में ज़रूर हासिल कर सकते हैं। उसका हासिल करने का तरीका क्या है कि इसके आगे हम एक रेक्टिफायर लगा देंगे, वो रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। मैंने आसान अल्फाज में आपको बता दिया कि इस असूल पे हमारा ये ट्रांसफार्मर काम करते हैं। आजकल के बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, उनके अंदर ट्रांसफार्मर तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमारे पावर एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, उनके अंदर अभी तक यही वाले ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर का फ़ायदा ये होता है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा लोड भी डाल दें तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होते। इसी वजह से आज तक पावर एम्पलीफायर के अंदर इसी तरह के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको इस शक्ल के बता दिए, ये इस तरह के गोल्ड ट्रांसफार्मर भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको वायरलेस चार्जिंग के हवाले से बता दूंगा कि वायरलेस चार्जिंग किस तरह काम करती है, क्योंकि ये इसका मेन कंसेप्ट था। अगर आपको ट्रांसफार्मर समझ आ गया तो वायरलेस चार्जिंग आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी वायरलेस चार्जिंग पे है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और दूसरा, हमारे आजकल के दौर में इंडक्शन कुकर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं जिसको इंडक्शन कुकर कहा जाता है, वो भी इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आने वाले वक्त में उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।